हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस योर क्रश। आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनकी आपके लिए फीलिंग्स और आपकी उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, लाइक ठीक है ना। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी वाली फीलिंग्स आपकी हों और आपकी वाली उनकी हों, तो आपने इसको नॉर्मल लेना है, ठीक है। अदरवाइज समटाइम्स चीज़ें जो हैं वो कुछ वाइस वर्सा भी हो जाती हैं और मिरर भी कर जाती हैं, ठीक है। तो आपने इसको इजी लेना है। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। So thank you so much for your support guys. I am very thankful to all of you for your love, for your respect and for your feedback. So इसी तरह से ही आप अपना feedback देते रहें, yes, और मुझे support करते रहें। I really appreciate it. So let's start the reading. सबसे पहले मैं यहाँ से आपके लिए देखूँगी उनके लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एंड एक साइड, इस साइड पे आपकी होंगी, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके क्रश की होंगी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ से एक कार्ड मैं वैसे लूँगी और एक कार्ड बॉटम ऑफ द डेक होगा, आपकी साइड से भी और उनकी साइड से भी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश के साथ स्ट्रांगली अपने आप को कनेक्ट करें पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ। एंड वीडियो को आपने लाइक करना है सो डैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, देखते हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने क्रश को लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। व्यूवर्स की क्या है करंट फीलिंग्स अपने क्रश के लिए? ओके, वी हैव इट्स अ इमोशनल फ्रीडम। नंबर 13 एंड 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। एंड द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन नंबर 9। आप इस टाइम, मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जो है वो ड्रेन हो। आपके इमोशंस मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपके क्रश के साथ कनेक्टेड हैं एंड आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो इमोशनली, बिकॉज मे बी आप जिस तरह से कनेक्ट होना चाह रहे हो इनके साथ इमोशनली, आपको महसूस होता है कि आपके क्रश आपको उस तरह से कोई ना तो अटेंशन दे रहे हैं, ना ही आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। और आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली इस मुझे फीलिंग्स में दिख रहे हो, इनको लेकर के आप जो इमोशंस ये आपको किसी तरह से आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये आपका जो भी क्रश है इमोशनली, आप चाहते हो कि अपने आप को इन इमोशंस से ना आप फ्री करो। येस, बिकॉज यू गाइज आर फीलिंग सो अटैच टू दिस क्रश। ये जो भी आपका क्रश है ना, इसके साथ आप बहुत अटैच हो इमोशनली। मैं बात करूँगी इमोशनली, जब आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हो और यहाँ पे एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी है, आपकी इमोशनल साइड जो है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी इमोशनल जो साइड है ना वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है डिस्टर्ब है अपने क्रश की वजह से। क्यों है ये एक तरह से डिस्टर्ब? बिकॉज आपको लगता है कि जिस तरह इमोशनली आप उनके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके इमोशंस को वो समझ नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों की बातचीत हो रही है अपने क्रश के साथ, जिनको आप पसंद करते हो, आपको लगता है ये आपको इमोशंस को समझ नहीं पा रहे, तो आपको अपने इमोशंस को इनसे एक तरह से डिटैच एनर्जी या फ्री करना पड़ेगा खुद को, कि आप इमोशनली इस इंसान के बारे में इतना ना सोचो, ना अपने आप को इतना ज़्यादा आप अटैच करो। तो कहीं ना कहीं आप डिटैच करना चाह रहे हो, जो अटैचमेंट आपकी हो चुकी है ना इनके साथ, आप चाहते हो डिटैच करो, बिकॉज आप काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हो। और ऑब्वियसली आप इमोशनली जब किसी के साथ अटैच हो और वो आपको नहीं समझ पा रहे, तो उससे आपकी फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ भी सर्वाइव करेंगी, ठीक है। तो एक सफरिंग चल रही है आप लोगों की। तो यस, अगर आपको लगता है कि ये नहीं समझ पा रहे, तो इट्स अ बेस्ट डिसीजन कि आप अपने आप को इमोशनली जो इनके साथ अटैच कर चुके हो, या फिर इमोशनली आप इतने ज़्यादा एक तरह से डिस्टर्ब हो, डिस्टॉर्टेड है, आपके इमोशंस काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं, बिखरे हुए हैं, तो उन चीज़ों को आपको फ्री करना, यस डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल वर्क फॉर यू गाइस। आप मेंटली जो है ना वो ज़रा एक स्ट्रेस से भी फ्री हो गए, तो ये करो अपने लिए आप। 9 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज कुछ लोगों की एज 49 भी हो सकती है, या बट आप मुझे काफ़ी अपसेट दिख रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं पा रहे। आप में से कुछ लोग ये भी महसूस करते हो कि जितना ज़्यादा आप इमोशनली इनके साथ अटैच हो रहे हो या अटैच होने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपकी जो क्रश है ना अपने आप को इमोशनली आपसे दूर कर रहे हैं। या आप अगर इमोशनली अपने आप को इनके सामने एक्सप्रेस कर रहे हो ना अपने इमोशंस, तो आपको लगता है कि आपके इमोशंस समझ नहीं रहे, या फिर जितना आप एक्सप्रेस करते हो उतना ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर केयरलेस होते जा रहे हैं इमोशनली। या नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। व्यूवर्स के क्रश के क्या करंट फीलिंग्स हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के क्रश?
ओके, वी हैव इट्स अ कंपैटिबिलिटी नंबर 5। ये तो आपके जो क्रश हैं वो डेफिनेटली इस टाइम आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनाना भी चाह रहे हैं और उनको लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी बन सकती है। यस, वी हैव इट्स अ ल्यूमिनसिटी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। यस, एंड इनको महसूस होता है कि आप इनके लिए काफ़ी कंपैटिबल हो या आपके साथ कंपैटिबिलिटी इनकी अच्छी बन सकती है। इनको एक तो अट्रैक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, बिकॉज दे फील कि यू गाइज आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, या फिर आपके अंदर की एक रेडिएशन है जो इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही हैं। यस, आपकी कहीं ना कहीं रेडिएशंस हैं, कुछ रेज हैं ऐसी जो कि इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। दैट्स वाई उनको लगता है कि आप इनके लिए कंपैटिबल हो, या तो एक एज अ फिज़िकली भी आप कह लोगे, लाइक फिज़िकली इन अ सेंस के जैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ अच्छे से मैच हो रही है, उस वजह से भी इनको लगता है आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है। एंड अदरवाइज़ कुछ लोगों के क्रश ऐसा महसूस करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो और वो भी खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको लगता है कि आप इनके साथ काफ़ी कंपैटिबल करोगे। यस, तो उस चीज़ों को लेकर यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कि आपके जो क्रश हैं वो डेफिनेटली आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ एक लाइक लविंग या रोमांस की एनर्जीज को स्टार्ट करने के लिए या कुछ लव स्टार्ट करने के लिए वो महसूस करते हैं कि उनको आपसे मिलना पड़ेगा। और अगर जो कंपैटिबिलिटी इनको भी फील हो रही है वो डेफिनेटली फिर डिसाइड कर पाएंगे कंपैटिबिलिटी किस तरह से बन सकती है या कितनी ज़्यादा बन रही है। यस, नंबर 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ 3 एंड 5 35 की भी मुझे कुछ लोगों की इनकी साइड से एज आ रही है। अदरवाइज 3 या 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट दे फील यू गाइज आर वेरी गॉर्जियस, वेरी गुड लुकिंग, वेरी ब्यूटीफुल। मेल हो तो बहुत हैंडसम हो सकते हो, आपके कुछ फेमिनिन वाले फीचर्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी काफ़ी उनको, आपके क्रश जो भी हैं मेल फीमेल, उनको अच्छी लग रही हैं आपकी तरफ। बट इनको लगता है कि आपके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है इनकी, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश महसूस करते हैं कि आपका और इनका एक मैच जो है ना वो बड़ा अच्छा बन सकता है। मे बी आपके बीच में कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, सिमिलर हो सकती हैं, या जैसे ये हैं वैसे ही चीज़ें इनको आप में दिख रही हैं। यस, बट दे फील कि आपके बीच में एक हार्मनी, एक अच्छी जो है ना वो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग भी बन सकती है। या फिर आप जैसे इंसान हो ना उनके साथ एक कहीं ना कहीं कुछ पर्सनैलिटी और कुछ नेचर भी मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों की जो है ना वो सिमिलर है, या फिर इनको लग रहा है कि सिमिलैरिटी कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ये महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। दैट्स वाई इनका इंटरेस्ट आप में बन रहा है। यस, एंड रियली वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, कि उनको लगता है कि आप उन जैसे ही हो या उनके लिए ही बने हो, तो दैट्स वाई वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, ये एनर्जीज मुझे आ रही हैं यहाँ पे। बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, मे बी ये उनकी हो सकती हैं, ये आपकी हो सकती हैं, बट आप देख लीजिए जैसे आपसे रेजोनेट हो रही हैं। बट लेट्स सी, कुछ हम टैरो से जान लेते हैं यहाँ से। 4 कार्ड आपकी साइड से होंगे, 4 ही आपके क्रश की साइड से होंगे। लेट्स सी, 3 कार्ड मैं यहाँ से लूँगी और एक बॉटम ऑफ द डेक काउंट करूँगी। लेट्स सी, वीवर्स के जो क्रश हैं, सॉरी वीवर्स, आप लोग अपने क्रश के लिए वीवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं, वीवर्स की क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस है अपने क्रश को लेकर। इट्स यू वर्सेस देम रीडिंग। वीवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं अपने क्रश के लिए। ओके, अब देखते हैं इनकी साइड से 4 वीवर्स की क्रश, यू वर्सेस देम, वीवर्स की क्रश की फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर साइड गाइस। लेट्स ही देखते हैं आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत टेंशन में दिख रहे हो मुझे। यस, और ये टेंशन आपको इसी वजह से है क्योंकि आपको लगता है कि आप इमोशनली इनके साथ अटैच हो रहे हो या अटैचमेंट आपकी हो चुकी है, लेकिन ये आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड,
एंड वी हैव इट्स आर 2 ऑफ कप्स. ओके, इस टाइम आपकी जो सिचुएशन मुझे दिख रही है ना, ऐसी दिख रही है जैसे आप में से कुछ लोगों को लगता है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आप में से ऑलरेडी मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो आप इनसे मिल चुके हो, या फिर आप लोग महसूस करते हो कि आपको कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी बना के ना कुछ आपको ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे आपके क्रश जो है ना वो आपसे मिलने के लिए या तो एग्री हों या फिर खुद आपको इनवाइट करें किसी डिनर पे, किसी लंच पे, या फिर आपके साथ 1-on-1 मीटिंग करने के लिए. यस, बिकॉज इस टाइम मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ रहा है आपके क्रश पे कि आपको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, जितना आप इनके साथ अटैच होना चाह रहे हो लेकिन ये नहीं अटैच हो पा रहे. तो किसी तरह से यू गाइस फील कि इनको आपकी तरफ किस तरह से कंपैशन हो सकता है, फील किस तरह से ये आपको मिलने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, या किस तरह से ये आपको कमिटमेंट दें, क्योंकि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की एनर्जी है, बट आप फील करते हो कि ये आपको कमिटमेंट दें. आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपके बीच में चीज़ें कॉमन हैं, जिस तरह इनको कॉमन दिख रही हैं, सिमिलरिटी दिख रही है ना, कंपैटिबिलिटी दिख रही है, वैसे ही विद द 2 ऑफ कप्स आपको लगता है कि आपके बीच में चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसमें आपकी कंपैटिबिलिटी बन सकती है. दैट्स वाई आपको महसूस होता है कि किस तरह से कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिससे आपके जो क्रश हैं वो आपको कमिटमेंट दें, बिकॉज़ आप इनसे मिलना चाहते हो, या तो ऑलरेडी आप मिल चुके हो और आप दोबारा किसी तरह से आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि किस तरह से ये आपको दोबारा मिल सकते हैं. यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है बिकॉज़ आप काफ़ी बर्डन में हो, काफ़ी प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, बिकॉज़ यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है. कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में कन्फ्लिक्टेड हैं, या फिर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल हैं, बट आप प्लानिंग कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो कुछ ऐसी सिचुएशन की जिससे आपके बीच में विद द 2 ऑफ कप्स यूनियन या पार्टनरशिप होने की कोई ना कोई चांसेस बन सकें, या फिर कोई ज़्यादा जो है ना आपको कुछ दिख सके कि आपकी कंपैटिबिलिटी या यूनियन इनके साथ बन सकती है. आपके क्रश को स्पेशली आपको महसूस होता है कि ये चीज़ें फ़ील होनी चाहिए आपके लिए. यस, तो किस तरह से ये आपको कमिटमेंट दें, आप वो चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ कर रहे हो. अपने आप को इमोशनली जो है ना वो किसी तरह से नॉर्मल आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे लग रहा है आप वैसे भी नॉर्मल अपने आप को करना चाह रहे हो कि इमोशनली अपने आप को फ्री करो और लॉजिकली थोड़ा सा सोचो, और लॉजिकली आपको सोचने की ज़रूरत भी है, थोड़ा सा प्लानिंग के थ्रू आप चलें. ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स को लेकर आप चलो अपने क्रश के साथ. अगर आपको लगता है कि वो आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे, या फिर किसी तरह से आप खुद ही इमोशनली जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मेंटली आप जो है वो एक तरह से टायर्ड हो रहे हो, या मेंटली आप काफ़ी ओवर बर्डन हो रहे हो इनके बारे में सोच के, और अपने आप को इमोशनली उनके साथ अटैच कर के आप लोगों की खुद ही माइंड में कोई ना कोई चीज़ें आपकी बनी हुई हैं जिसकी वजह से आपको अटेंशन उनकी साइड से नहीं मिल रही, तो आपको हो रही है टेंशन. तो यस, आपको यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ऑटोमेटिकली इनकी तरफ से अनफोल्ड हुई है, बट आपको थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रेटजीज़ बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टैक्टिस में चलो आप लोग, और मुझे लग रहा है आप लोग चाह भी रहे हो कि कुछ ऐसा ही करो. यस, सो नंबर 2, 7, 10, 1, 5 आपकी साइड से इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 21, 27, 25 आपकी एज भी हो सकती है, 24 एंड 29 की एनर्जी भी दिख रही है मुझे. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की आपका स्टार साइन भी हो सकता है. आप देखते हैं आपके क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं. वी हैव इट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, चैरियट, एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स. या तो आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे के साथ किसी वर्किंग प्लेस पे हो सकते हो, यू गाइज आर डेफिनेटली वर्किंग टुगेदर. यस, बट यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड, जैसे आपके और आपके क्रश के बीच में कोई सिचुएशन ये महसूस करते हैं बहुत पेनफुल है. मे बी दे आर स्टक इन समथिंग, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. मुझे यहाँ पे आपकी क्रश की साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है. इनको महसूस होता है कि या तो इनके साइड से थर्ड पार्टी है, या फिर हो सकता है आपकी साइड से भी तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, बट यहाँ पे एनर्जीज़ आपकी जो क्रश की आई हैं फीलिंग्स, आपके क्रश को महसूस होता है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से शायद ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे. यस, बट इनका माइंड यही है कि किसी तरह से इनको विक्ट्री मिले आपके साथ टीम अप बनाने में, या फिर आपके साथ कुछ क्रिएट कर सकेंगे.
यस, बिकॉज दे फील कि इनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ अच्छी बन सकती है और कोई ना कोई रेडिएशन आपकी तरफ से उनको मिल रही हैं। आपके अंदर एक रेडियंस की एनर्जी है जो उनको रेज आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। बट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसमें ये जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है या फिर काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पलेस एनर्जीज़ हैं इनकी। काफ़ी ओवर बर्डन मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के क्रश जो इस बर्डन्स को रिलीज़ करने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये इन चैलेंजेस को या इस बर्डन को जो है वो ओवरकम कर पाएँ, रिलीज़ कर पाएँ। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड जो कि इनको लगता है कि इनको एंड करनी पड़ेंगी। कोई थर्ड पार्टी ऐसी भी हो सकती है कि मे बी इनको ऑलरेडी किसी ने चीट किया है, किसी ने धोखा दिया है या फिर इनके रिलेशनशिप में कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। तो इसकी रीज़न की वजह से भी मे बी आपको इमोशनली ज़्यादा कुछ अभी अपने आप को अटैच नहीं कर रहे। आप चाह रहे हो कि अटैच हो लेकिन आपको लगता है कि इमोशनली अपने आप को फ्री कर रहे हैं। बट इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि ऑलरेडी ये किसी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं या इसी ऐसी रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे इनकी बैक स्टैपिंग की गई है, इनका ट्रस्ट ब्रेक किया गया, इनको धोखा दिया गया, इनके साथ डिसेप्शन हुआ है। यस, बट अभी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है ये उसको रिलीज़ कर पाएँ, उन चीज़ों को, चैलेंजिंग को या फिर उस बर्डन को ओवरकम कर पाएँ और आपके साथ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी तरह से टीम बना पाएँ। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है मे बी दे आर डेफिनेटली कंसल्टिंग विद समबडी। हो सकता है ये किसी के साथ भी कोई कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या इनको करना चाहिए इस सारी सिचुएशन में जिसमें ये खुद कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरह से इन सारी चैलेंजेस को या इस बर्डन को ओवरकम करें या किस तरह से आपकी तरफ आएँ, जबकि वो अपने अंदर एक विल पावर लेकर आना चाह रहे हैं और विल पावर है भी कि मैंने जो करना है मैं कर लूँ उसको। बट कुछ चीज़ें इनको जो हैं वो रोक रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं या फिर किसी तरह से ये कुछ चीज़ों में ट्रॉमाटाइज़ हैं कुछ लोग। इनका जो पास्ट का कोई एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट का कोई हार्ट टेक रहा है, किसी ने धोखा दिया बहुत बुरे तरीके से, किसी ने बेट्रॉयल किया, लाइक एक बहुत ज़्यादा एक एनर्जी दिख रही है, एक धोखा दिया किसी ने बहुत बुरे तरीके से, जिसमें कुछ लोगों के क्रश आपके समझ नहीं पा रहे कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि उस चीज़ों से वो निकलना चाहते हैं बट एक तरह से ओवरकम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एक ट्रॉमा है कि कहीं दोबारा मुझे धोखा ना मिल जाए। ठीक है, तो आप में से अगर कुछ लोगों को लगता है कि आपके क्रश जो हैं वो किस तरह से आपको एक टफ़ टाइम दे रहे हैं या फिर आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे से अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे या फिर आपसे अच्छे से अगर बात करने की आप कोशिश कर रहे हो तो नहीं कर रहे, उसके पीछे ये सब कुछ है। या बट एट द एंड दिख रहा है ये अपनी विश को पूरा करेंगे, चीज़ों को आपके बीच में काम डाउन और हील करेंगे, आप मेडिटेशन करके या फिर अपने आप को रिलैक्स करके। यस, बट कुछ लोगों की तरफ से कन्फ्यूजन उनको हो रही है कि वो किस तरह से जो है ना वो आपकी तरफ आएँ कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए, या जो भी वो उनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन आ रही है आप तक किस तरह से पहुँचें। बट लग रहा है कि एट द एंड जो है वो चीज़ों को डिसाइड कर पा लेंगे और आपके बीच में किस तरह से चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि आप लोग भी पार्टनरशिप करना चाह रहे हो कहीं ना कहीं। यू गाइस रियली फील के कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि जिससे आपके ये जो क्रश हैं वो आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ कंपैटिबिलिटी बने और स्पेशली आपको मिलने के लिए कहीं पे इनवाइट करें, बिकॉज आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ अपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप खुद भी करना चाह रहे हो और आप फील करते हो कि ये भी कोई स्ट्रैटेजी आप बनाओ कि ये भी अपने दिल की बात कुछ आपको एक्सप्रेस करें, बिकॉज आप टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हो, स्ट्रेस से रिलीज़ होना चाहते हो। यस, एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जो महसूस करते हो कि आपको बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, बिना किसी डिफीट के, बिना किसी क्लैश के जो है ना वो किसी तरह से इनके साथ यूनिटी करनी है और पार्टनरशिप बनानी है। यस, आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जैसे होता है ना एक इंसान मिलना चाहता है, मिलने की एक अर्ज मुझे दिख रही है या अर्ज फॉर मीटिंग आपकी अंदर है, वो आप मिलना चाहते हो। बिकॉज समटाइम्स यू गाइस फील कि ये बहुत स्नीकी बिहेवियर करते हैं आपके साथ या बहुत सस्पिशियस बिहेवियर कर रहे हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे कि ये इस पर्सन चाह क्या रहा है या आपके क्रश जो है वो फील क्या कर रहे हैं आपके लिए। बिकॉज कुछ लोगों को आप में से बिल्कुल भी इस चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं हो पा रहा कि वो फील कैसा करते हैं। समटाइम्स वो अपने आप को इमोशनली आपके साथ अटैच करते हैं, ठीक है, और आप जब अटैच हो जाते हो तो वो अपने आप को इमोशनली फिर ऐसा शो करते हैं जैसे उन्होंने कभी आपके सामने अपने आप को इमोशनली अटैच नहीं किया या फिर कभी इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं किए। जिन लोगों की बात हो रही है मैं उनकी बात कर रही हूँ। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों ऑलरेडी आप में से कुछ लोग अपने क्रश के साथ मिल चुके हो और अब आपको लग रहा है कि ये इंसान ऐसे आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कभी तो इन्होंने अपने इमोशंस या फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस ही नहीं किया, बिकॉज कुछ लोगों के साथ एक्सप्रेशन हो चुका हुआ है यहाँ पे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। यस, तो ये चीज़ आपको काफ़ी स्ट्रेस देती है, काफ़ी बर्डन देती है, काफ़ी टेंशन होती है कि ये क्या हो रहा है,
आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर फिर आपका दिल चाहता है कि आप इससे पर्सन से जो है वो झगड़ा भी करो, क्लैश बनाओ, लेकिन फिर आप रुक जाते हो, आपको लगता है क्लैश बन जाएगा तो ऐसे ही फिर उस चीज़ का कोई आपको बेनिफिट तो मिलना नहीं है। तो कुछ ऐसा बना करो कि किसी तरह से ये इसके साथ आपकी पार्टनरशिप या एक तरह से कमिटमेंट बन जाए। यस, आपके क्रश की साइड से जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 8, 10, 1, 7 एंड 3। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 35, 33, 38, 31 या 37 है। यस, स्टार साइन इनका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर एंड टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।